नमस्कार दोस्तों, क्लास वायरस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आप जानते हैं कि बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए। बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वह सफल लैंडिंग कर चुका है चंद्रमा पर। और सफल लैंडिंग के दौरान हम सभी देशवासियों और अपने प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी है और जो क्लास नंबर वह हमारी वह 16 कितनी क्लास है। तो हमारी एक क्लास जो नंबर है वो हमारी 17वीं क्लास है। कौन सी है? तो हमारी 17वीं क्लास है। इसी के साथ हमने 1 से जो 6 तक था वो हमारा गद्यांश था, वो हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि गद्यांश बहुत लंबा था और यह बोरिंग भी था। तो चलिए, अगर आप गद्यांश पढ़ लेते हैं और गद्यांश आप आराम से उसके उत्तर दे सकते हैं तो हम डायरेक्ट ऑप्शन उठा लिए हैं और 7 नंबर से हम इसे देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या दे रखा है। तो आपकी जुलाई का क्या है? तो व्यक्तिवाचक, इसको हमें मिलान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार देखिए, एक ए का तो हमारा पहला है, यानी जुलाई क्या है? तो जुलाई हमारा क्या है? तो जुलाई हमारा 1 होता है, यानी टोटल महीने में हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, उसमें जुलाई जो हमारा होता है वह 1 बार आता है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। बी का 2 नंबर, यानी मैना। मैना क्या है? तो मैना एक चिड़िया है, चिड़िया की जाति है। क्या है? तो यह एक चिड़िया की जाति है। उसी प्रकार सी का चौथा, तो कुंज क्या है? तो कुंज हमें हमेशा हमारा समूह में आता है। कुंज क्या होता है? तो कुंज हमारा हमेशा समूह में आता है। और पानी क्या है? तो पानी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है पानी? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो इसमें हमारी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 9 देखिए, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, तो वाक्य में यह कैसा वाक्य है आपका? तो ये क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये घोड़े को बता रहा है कि घोड़ा यह बहुत अच्छा है। यह सार्वनामिक विशेषण है। पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह सब आपके अन्य कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, कैसा, ये सब क्या है? तो आपके सार्वनामिक विशेषण के आपके पहचान है। 10 नंबर देखिए कि निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिसखा जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? प्रिय सखा, जिसमें आपका कर्मधारय में क्या होता है? समास पद में आपका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद इसका क्या होता है? तो उपमेय और उपमान होता है। तमासिक का विलोम होगा। 11 नंबर। तो तमासिक का विलोम क्या होगा? तो सात्विक। क्या होगा तमासिक का? तो सात्विक हो जाएगा। अभय का विलोम क्या होगा? तो अभय का विलोम आपका भयभीत होगा। दृढ़ का अदृढ़ और सामिस का निरामिस। 12 नंबर देखिए, 12 का क्या? अनाज का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सस्य। क्या हो जाएगा? तो सस्य हो जाएगा। और चाह का आपका पर्यायवाची क्या होता है? तो चाह का आपका पर्यायवाची होता है आपकी इच्छा, कामना, अभिलाषा। और सलील का क्या हो जाएगा? तो सलील का होता है आपका नीर। सलील का क्या होता है? तो नीर, वारी, जल आदि। रूपा का क्या हो जाएगा? तो रूपा का अर्थ होता है आपकी चांदी, रजत, रूपक। और देखिए क्या दे रखा है आपका? गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ है। गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मालदार। क्या हो जाएगा? तो मालदार। और फिर आपको एक बार देखिए यहाँ,
फिर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाप करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी उठा लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पहले का तीसरा क्या दे रखा है, कान लगाना, कान लगाना यानी ध्यान देना, कान लगाना ध्यान देना। बी का पहला कान खड़ा करना, क्या करना, तो चौकन्ना होना, कान खड़ा करना तो चौकन्ना होना। सी का चौथा यानी आँख लगाना, निगाह करना, और आँख खुला होना यानी सजग होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो हैं वह संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। और जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द आपका सुमेलित नहीं है? तो पौराणिक का क्या होता है, तो प्राचीन होता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्या है, तो ये समय कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, और उग्र का आपका शोभ्य होता है। लेकिन पौराणिक का आपका प्राचीन नहीं होता है, पौराणिक का अपौराणिक होता है। अठारह नंबर देखिए, फिर सूची को सूची 1 से आपको सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलाप करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ऑप्शन उठाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हम उठाते हैं। कौन सा उठाते हैं, तो सी उठाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पहले का दूसरा यानी विदेश गमन यानी विदेश के लिए गमन, ये तो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष हो जाएगा। बी का पहला, बी का यानी गिरधर यानी जिन्होंने गिरधर यानी पर्वत को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण, ये तो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। उसके बाद सी का चौथा यानी देश विदेश में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और यथाशीघ्र में आपका क्या हो जाएगा, तो अव्यूभाव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको मिलाप करना है 19 नंबर फिर आपका, इसमें हम ऑप्शन नंबर ए उठा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तो पहला का चौथा यानी साहब का क्या हो जाएगा, तो मेम, साहब का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो मेम हो जाएगा। और बी का तीसरा पिता का क्या हो जाएगा, तो माता हो जाएगा। और सी का दूसरा हाथी का क्या हो जाएगा, तो हथनी हो जाएगा। सांप का क्या हो जाएगा, तो सापिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। बीस नंबर देखिए क्या दे रखा है आपका, कि गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यदि सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, यदि ए के बाद आ जाए, ई के बाद बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, या ए के बाद आ आए तो ए हो जाते हैं। तो देखिए ये 20 नंबर विकल्प में जो आयोग ने वह आपका उत्तर को जो है आपका कोई आपका निर्धारित नहीं किया कि कौन सा उत्तर हो जाएगा। इसलिए इस विकल्प को हम क्या करते हैं, तो स्किप करते हैं, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो आपका करेक्ट बैठे। तो देखिए हम बता देते हैं आपको कि आपका कौन सा ऑप्शन, इसमें तो आपका कोई सही नहीं है। तो इसमें जो आपकी गुण संधि से जो आपकी देव प्लस इंद्र जब हम करेंगे तो आपका देवेंद्र होगा, और देव प्लस इस करेंगे तो देवेश होगा, और महा प्लस ऋषि करेंगे तो महर्षि होगा। तो देखिए इसमें कोई भी विकल्प आपका ऐसा नहीं है जो आपका सही हो। तो इस वजह से आयोग ने इसे छोड़ दिया था, तो हम भी इसे स्किप कर देंगे, क्योंकि हम ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आपको बताएंगे जो कि आपका रॉन्ग हो। तो चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कि देखिए फिर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाप करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस बार हम उठाते हैं।
तो पहले का चौथा यानी पाठ का अक क्या, तो पाठ का अक हो जाएगा। और बी का तीसरा, तो बी का तीसरा हमारा हो जाएगा चाल का क्या हो जाएगा, तो आक हो जाएगा। उसी प्रकार सी का दूसरा, तो झटक का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ झटक। और डी का पहला यानी पशुक, ऐसे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन शब्द कौन सा है, एक वचन शब्द आपका कौन सा है। तो नदी, नदी क्या है, तो नदी हमारा एक वचन है। लताओं बहुवचन, घरों बहुवचन, दर्शन सदा आपका बहुवचन में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा नदी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से विकल्पों में से आपका बहुवचन का जोड़ा सही नहीं है। तो सोना सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। तो आटा का आटे ये हमारा जो है ये सही नहीं है, क्योंकि आटा आटा ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं और ये सदा एक वचन में रहती हैं। इनका बहुवचन आपका नहीं बनाया जा सकता। और देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उनके उत्तर सही दीजिए। तो आप देखिए, आक्रांत और आकारांत पुल्लिंग शब्द को इक्रांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, या जातिवाचक शब्दों को अंतिम स्वर का लोप करके उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारे दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी आक्रांत और अकारांत पुल्लिंग शब्द को इक्रांत कर देने के लिए वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, और जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उन्हें कहीं इन और कहीं आइन लगाकर आपका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्योंकि देखिए, जब चाची को स्त्रीलिंग बनाना है तो हम ई लगा देंगे तो चाची हो जाएगा, काल का काली हो जाएगा। और जातिबोधक अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए पंडित में आइन लगा देंगे तो पंडिताइन हो जाएगा, बाघ में आइन लगाएंगे तो बाघिन हो जाएगा, माली में जब हम आइन लगाएंगे तो मालिन हो जाएगा। यानी कथन 1 और 2 हमारा दोनों सही हैं। 25 नंबर देखिए हमारा क्या दे रखा है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। व्यावसायिक पत्र के संबंध में आपका कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए क्या दे रखा है कि ऐसे पत्र किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा को कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा बिल्कुल रोंग हो जाएगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय महाशय आदि शब्दों द्वारा दिया जाता है। तो ये भी तो बिल्कुल सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर में सामग्री या मॉल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे सही हैं। तो ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। टोटल हमने आपके 25 क्वेश्चन थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो प्रैक्टिस को टोटल हमारे कितने थे, तो टोटल हमारे इसमें आपके 25 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन थे। अब पहले में आपका हमारा क्या दे रखा है, तो गद्यांश दे रखा था। तो गद्यांश देखिए, गद्यांश दे रखा था, बहुत बड़ा गद्यांश था। और गद्यांश देखिए, हम गद्यांश को स्किप कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।